सो सो हेलो गाइस। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि चिंटू की दुल्हनिया प्रदीप पांडे अपने फिल्म के लिए पूर्णिमा शुक्ला के साथ धमाकेदार बातचीत किया था और उस पॉडकास्ट में खेसारी लाल भैया का निशाना करते हुए क्या क्या बोला है आप ज़रूर सुनिएगा और ये वीडियो में दिखेगा। चिंटू आर पांडे का अभी उतना औकात नहीं है कि खेसारी लाल भैया का बारे में वैसे वैसे गंदे बात बोले। उन्होंने बहुत सारी बात बोले हैं, चलिए सुनते हैं। तो हम गाना क्या बनाए कि फलना के लहंगा में ये, ढिमका के चोली में ये, तो कट टू दूसरा बोला कि उसके ओढ़नी में ये। तो ये चीज कंपटीशन नहीं है ना। कंपटीशन कहाँ हो रहा है कि हाँ आज हमारे एक दिन में 4 मिलियन व्यू फैला। एक हमारे हीरो है जो अपने आप को स्टार कहते हैं, और उन्होंने ही वो नहीं बात तो निकाली, कितने कह रहे स्टार वो का तो है। डायरेक्टर के लड़का मतलब। और वो झूठो लाइव पे आके अपनी रोना गाना जो उनका अच्छा। जो नॉर्मली चलता है, कई बार तो ये भी बोलते, मैं भी सुना लोगों को कि ना ना हमारा हीरोइन की जरूरत नहीं है, आप ही हीरोइन बन जाइए तो साड़ी पहन के। यही वजह है कि जहाँ सिनेमा से आज जातिवाद कर करके लोगों ने इस सिनेमा को आज इतना नष्ट कर दिया। हम चंदा तू हमर चंदनिया हऊ, मन जोगे हमार दुल्हनिया हऊ। वो मेरा पहला गाना है मेरे जीवन का जो बहुत बड़ा हिट हुआ था। हेलो एवरीवन, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और हमारे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार। हमारे साथ इस वक्त हैं प्रदीप पांडे, आपके फेवरेट सितारे हमारे साथ हैं। बहुत बहुत थैंक यू, आभार आपका, आपने हमको वक्त दिया, मिलने का समय दिया। आपकी फिल्म आने वाली है, प्रदीप जी की फिल्म आने वाली है चिंटू की दुल्हनिया। इतनी चर्चा है जब से उसका अब पहला ट्रेलर फर्स्ट लुक आया, जबरदस्त व्यू मिला, लोग लगातार बात करें। आपको पता है इसकी कंपैरिजन स्त्री 2 से की जा रही है कि स्त्री 2 के बराबर की हॉरर कॉमेडी, क्या क्या बात है। ये तभी होता है जब उनके लोगों का जो फैंस होते हैं, अपने सितारे को लेकर लोगों में अथाह प्यार होता है, इतना समर्पण होता है, इतना लगाव होता है कि लोग अपने तरीके से फिल्म को अलग अलग कहानी से जोड़ रहे हैं। ये फिल्म मैं चिंटू बताऊं पांडे पूर्णिमा का जी, फिल्म का फुल इस ऑन तरह से धमाकेदार है, क्रेजी होगा फुल ऑन मुझे नहीं फन लगता है। एंटरटेनमेंट के साथ है। ओके। मतलब इसका ऐसा एक भी सीन ऐसा नहीं है कि जो आपको लगेगा कि यार ये सीन में क्यों देख रही हूँ, ये सीन जी। क्यों आ रहा है। मतलब स्टार्ट से लेके जहाँ से फिल्म शुरू होती है और अंत तक सिर्फ हिलेरियस है, ह्यूमर भर भर अच्छा, के है। ये और बात जैसा है। कि आपने कहा कि स्त्री 2 से लोग कंपेयर करें, मुझे लग रहा है वो कंपैरिजन का रीजन इसलिए भी है क्योंकि ह्यूमर जो है वो वैसा ही है। इस फिल्म का ह्यूमर, अपना कहानी तो बेशक बहुत अलग है, बट ह्यूमर जो है वो बड़ा मजेदार है। जो स्त्री 2 की भी जो हाँ खासियत हाँ, है उसका ह्यूमर, ह्यूमर, जो डायलॉग्स है उसके जो वन मजे हैं। लाइनर्स, छोटे करेक्ट। डायलॉग्स। हाँ। तो वैसे ही इसमें भी है, नहीं इसमें भाई, इतने डायलॉग तो और इसमें बहुत पूरा नेचुरल मस्त वे है में और जो बहुत फन मजा होता आता है ना है। वो है इस फिल्म में। और परिवार को इसमें जोड़ने की बातें खेसारी भी हैं, भैया के बट ऑब्वियसली लंबा निशाना परिवार, करते जॉइंट हुए फैमिली सिस्टम दिखाया गया क्या इस फिल्म बोला में भी, वो लास्ट में जो कि तो मेरा ज़रूर है वाकई सुनिएगा। में, तो वही दिखाया भी गया है। वीडियो पर बने और रहिए। कैसे एक ट्विस्ट आता है वो बड़ा कमाल का है, जो ट्रेलर में आप सबने देखा है कि जो मेरे प्यार के बीच का जो बाधा है वो मेरे दादा है। हाँ, परंपरा प्रतिष्ठा, वो हाँ उनका पाटीदार डायलॉग है जो बहुत हाँ हिट हो रहा था, लोग बात कर रहे हाँ। थे जिसकी। वो हमें मुझे लग रहा है कि वो बाहुबली साम्राज्य के एक बचे हुए हाँ। एक बोलते हैं जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन का बचा हुआ कोई राइट। व्यक्ति, हाँ। जैसे बाहुबली साम्राज्य के एक बचे हुए वहीं के एक सिविलाइज पर्सन है वो, जो आके वो अपना जो रोब है वो हमारे परिवार पर झाड़ते हैं आके। अच्छा, मतलब मैं आपको बताऊं कि उसका एक सीन है कि जहाँ घर में पनीर बन फिल्म का जाता है कहानी तो हाँ। उसको बता रहा लेकर है वो सुनिए। बखेड़ा खड़ा कर देते हैं कि पनीर बन गया घर में, तुम लोग ओहो। की हिम्मत कैसे हुई पनीर बनाने की। तो जितनी बहू है उन सबको सुना डालते हैं कि पनीर, ओह, अरे तुम लोग तो बेच खाओगे हम लोग को, तुम लोग कोई अच्छा। वैल्यू वैल्यू है कि नहीं। तो इतना शासन, इतना सख्त रखे हुए हैं सबको एकदम, मतलब इतना टाइट किए हुए हैं कि कोई अपने मर्जी का सांस भी नहीं ले पाता है उस घर में। ए, और फिर आता है एक ऐसा समय जब उनका इंतकाल होता है, जब वो गुजरते हैं। अच्छा। तो जहाँ लोग किसी के गुजरने से मातम मनाते हैं, उनका तेरही मनाते हैं, तो उनके 13वें दिन पे यहाँ पर माहौल कुछ और होता है। यहाँ लोग पार्टी मना रहे होते हैं, दारू अच्छा। शराब पी रहे होते हैं, हम्म। डीजे चल रहा होता है। वो जो महिलाएं हैं, जो बहू है, हम्म। वो एकदम वो पाउट करके सेल्फी ले रही हम्म। होती है, तो वो सब एक अलग माहौल चल रहा होता है। और फिर उसी के बाद अच्छा, एक ऐसा एक धमाकेदार ट्विस्ट आता वो है तो फिल्म कि जो देखने के बाद दादाजी पता हैं वो चलेगा अपने क्या पोता होने से इतना वाला है। प्यार करते हैं कि वो छोड़ के वाह। जा ही नहीं पाते, ओहो, फिर आ ग्रेट। जाते हैं वो। अच्छा। अब उसके बाद जो तांडव मचता है वो बड़ा कमाल का है। सुपर। 2009 से आपने अपना सफर शुरू किया। मैंने बहुत जी जगह आपने जैसे कहा है कि बाल कलाकार के तौर करेक्ट। पर, तो एक एक यंग एज में फिल्में
चूज करना जाहिर तौर पर खुद को उतना आइडिया नहीं होता, जी तब से लेकर लंबा सफर है 2024 तक, आपका फिल्मों को चुनने का जो नजरिया था वो कितना बदला है? तब आप क्या सोचते थे फिल्मों को लेकर, और अब आपका जो एक बोलेंगे जहन में भविष्य को लेकर क्या प्लान है? um, ये बहुत सही सवाल है। मैं जब 2009 में जब फिल्म किया था तब तो फिल्म का मुझे कोई शौक भी नहीं था, और ना ही ऐसा कुछ था कि मुझे इसी में अपना कैरियर बनाना है या इसी को प्रोफेशनली मुझे इसको अडॉप्ट करना है, आगे चल के इसी में रहना है। वो मैंने एक शौकिया तौर पे, मैं रात को सो रहा था, 2 बजे पापा आए, धीरे से उठाए, बोले कि सुबह शूटिंग है चलना। तो मुझे लगा कि वो कोई पासिंग वासिंग देने का नहीं होता है, कोई थोड़ा बड़ा आके कोई बच्चे का नहीं होता एक आध सीन। मुझे लगा ऐसा कुछ होगा, तो हाँ करके सो गया। सुबह उठा के सेट पे ले गए, तो वहां जाके पता चला कि उसमें चाइल्ड आर्टिस्ट ही हूँ, बट वो सेंट्रल कैरेक्टर है फिल्म का। वो हीरो और हीरोइन के बीच का ब्रिज है, वही दीवाना मूवी। तो और मैंने कभी ऐसा कुछ प्रॉपरली ऐसा तो कैमरा फेसिंग वाला सिस्टम कुछ ऐसा किया नहीं था, लेकिन शुरू हो गया। चूंकि पूरा जो लोग थे वो सारे अपने ही थे मेरे, तो सबने सिखाया, सबने बताया, और करते करते वो फिल्म हो गई। वो फिल्म काफ़ी सफल हुई, उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई, तो लोगों ने काफ़ी पसंद किया। फिर उसके बाद एक फिल्म देवरा बड़ा सतावेला, एक प्रोड्यूसर हैं दिलीप जायसवाल जी, तो वो आए बिहार से, उनका एक सिनेमा हॉल है चंद्रा बरगनिया में। तो वो आए, उन्होंने बोला पापा को कि उनको नहीं पता था कि मैं इनका बेटा हूँ, तो उन्होंने बोला कि सर आपकी फिल्म में एक लड़का है बच्चा, वो बहुत अच्छा किया था, उसको मुझे फिल्म में लेना है। उनके पास एक गाना था और वो गाना शूट करना था, वो गाने का बोल था जीन्स छोड़ के पहना सलवार। वो मेरा पहला गाना है मेरे जीवन का जो बहुत बड़ा हिट हुआ था, पहला ही मेरा गाना था वो, और वही गाना पहले ही गाना बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर हिट हुआ था। तो पापा ने मजाक में बोला कि बिहार का लड़का था वो चले गया। हाँ, उसके मम्मी पापा ले गए। तो बाजू में आर्ट डायरेक्टर इंदर जी थे, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं सर ऐसी मजाक कर रहे हैं, इन्हीं के बेटे। तो बोले कि क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ, तो बोले वो लड़का चाहिए सर, वो कराइए। पापा ने बोला नहीं करेगा, वो बूढ़ी है और उसका अभी पढ़ाई चल रहा है, वो नहीं करेगा। तो बोले नहीं 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 उसको कराइए, बात करिए, क्या है वो तो मैनेज हो जाएगा। ऐसा करके फिर फिल्म का हुआ, फिर प्लानिंग हुआ, फिर शुरुआत हुई, सब चीज़ हुआ, और फिल्म ईश्वर की कृपा से वो फिल्म सिल्वर जुबली हो गई। तो उसी फिल्म में मेरा नाम चिंटू रखा गया था। उस फिल्म में सबका नाम अपना ओरिजिनल नाम रखा गया था। तो मेरा ओरिजिनल नाम तो प्रदीप था, घर में मुझे चिंटू बुलाते थे, जैसा जैसा हर दूसरे तीसरे घर में नाम चिंटू, किसी ना किसी का नाम चिंटू होता ही है। तो उस फिल्म में चूंकि नटखटा कैरेक्टर था, इसलिए मेरा नाम चिंटू भी सूट करता था। हाँ, तो रख दिया गया। अब वो फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई तो घर घर में वो चिंटू चिंटू चिंटू, तो सब मुझे चिंटू ही बुलाने लगे। तो सोचिए कि वो लोगों का प्यार था जो मुझे मेरे नाम के साथ ऑफिशियली मुझे चिंटू लगाना पड़ा। और ये इस चीज के लिए मैं बहुत खुशनसीब भी समझता हूँ कि मुझे लोगों ने, जो मेरे घर का नाम था वो लोगों ने भी मुझे दिया, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और फिर उसके बाद आपने जो आपका सवाल था कि फिल्मों का चयन करने का जो तरीका, तो मैं तब भी मैं आपको बताऊं कि मैं काफी साल तक मैं सिर्फ साल में 1 या 2 ही फिल्में करता था। मेरा मानना यह था कि आप जो भी करो वो लोगों को पसंद आए, आप ऐसे ही करते मत चले जाओ कि चलो ये भी कर लो वो भी कर लो। जब फिल्म देवरा बड़ा सतावेला बड़ी हिट हुई, सिल्वर जुबली हुई, तो काफी फिल्मों के ऑफर आए, बट हमने अपने आप को थोड़ा सा होल्ड बैक करते हुए हमने उसके बाद फिल्में लेना या करना थोड़ा रोकने लगे कि जो बेहतरीन फिल्में, अच्छी फिल्में हो। और मैं उस समय सिर्फ, मैं छोटा भी था तो मुझे बाहरी चीज़ों का मुझे इतना पता था नहीं, तो मैं सिर्फ पापा के साथ ही काम करना मैं पसंद करता था। फिर जब मैं सोलो लॉन्च हुआ जीना तेरी गली में, उसके बाद जब फिल्में करना शुरू किया, तब फिर मुझे लगा कि अब मैं अपने सबके साथ फिल्में करूं, और फिर फिल्में करता गया। तो आज भी मेरा वही मेरे दिमाग में सेम बात रहता है कि आप जो भी फिल्म करो लोगों को पसंद आए। जो सिनेमा हॉल में आपके नाम पर, आपको देखकर पोस्टर पर या आपके ट्रेलर्स को देखकर, या जिनको पता भी चलता है कि हाँ चिंटू पांडे की फिल्म आ रहा है, तो वो आप पर अगर भरोसा करके आ रहे हैं, तो अपना मेहनत के कमाई का कुछ हिस्सा आपको देकर अगर वो आपको देखने आ रहे हैं सिनेमा हॉल में, तो हमारा दायित्व बनता है, और ये फर्ज और धर्म भी बनता है कि हम उनके लिए उस पैसा का उसको वसूल कराएं, उनको उतना एंटरटेनमेंट दे, वैसी फिल्म दे जिसका वो डिजर्व करते हैं। तो मेरे दिमाग में तो यही चलता है। तो इसीलिए मेरे कैरियर की जितनी फिल्में हैं उसमें अधिकतर मैक्सिमम नंबर ऑफ फिल्म जो है वो हिट रही हैं, लोगों को पसंद आई है, ब्लॉकबस्टर्स रही हैं, इसी वजह से, क्योंकि मैंने चयन कर करके फिल्में किया है। हाँ, कुछ फिल्में कई बार लोग सुनाते कुछ और हैं, और जैसे कुछ मेकर्स है, बट बन कुछ और जाता है। तो अब उसमें कई बार आप कुछ हद तक आप बोलते हो, जैसे मेरा ये नेचर है, कुछ हद तक मैं बोलता हूँ कि अरे यार आपने तो ऐसा सुनाया था, अब तो ये यहाँ जा रहा है। तो फिर वो लोग बोलते कि अरे भाई
क्या करें, थोड़ा सा ऐसा करना है वो करना, अपना जो भी उनका जो भी हाँ कारण हो, उस कारणवश फिल्म भटक जाता है। फिर वो फिल्म कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है, थोड़ा अलग तरह का बन जाता है, जो हम सोच लेके नहीं चले। तो कई बार वो फिल्में मुझे भी खुद को बाद में नहीं अच्छी लगती कि अरे यार ये तो पहले ऐसा था, इसको ये ट्रैक बदल दिया गया इसलिए ऐसा हो ऐसा गया। क्या? तो ऐसा कई बार होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ लोगों ने पसंद किया, प्यार दिया, और इस बात के लिए मैं एहसानमंद रहता हूँ। आपकी पॉपुलैरिटी से सबको मालूम है किस कदर आपको प्यार मिलता है, जी। आपके फैंस का लगाव आपके लिए है, समर्पण है। जैसा आपने शुरू में बताया कि आपके पिताजी, हमने उनसे बात भी की है, तो वो डायरेक्टर रहे हैं, वो शुरुआती दिनों से भोजपुरी सिनेमा में रहे हैं। जी। ऐसे में आपने एंट्री ली इंडस्ट्री में, आपने नेपोटिज्म तो सुना होगा, हाँ। बॉलीवुड में बहुत चर्चा होती है। हाँ। तो क्या आपको लोग ऐसा ट्रीट करते थे कि अच्छा इनके पापा डायरेक्टर है इसलिए हीरो बन गए, क्या शुरुआती दौर में? बाद में तो आपने अपने आप को प्रूव किया। नहीं नहीं, अभी ही किसी ने एक बीच में जब वो चल रहा था ना माहौल, हाँ। तभी एक हमारे हीरो हैं जो अपने आप को स्टार कहते हैं, देखो अब क्या बोल रहा और है। उन्होंने ही वो बात निकाली, कह रहे वो तो डायरेक्टर के लड़का मतलब, और वो झूठो लाइव पे आके अपनी रोना गाना जो उनका अच्छा। जो नॉर्मली चलता है। हम्म। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, एक अगर मैं एक बहुत साधारण सी बात बताऊं, जैसे आपका सुपुत्र होगा या हाँ। आपकी सुपुत्री होंगी, तो आप अगर अपने क्षेत्र में सक्सेसफुल हैं, अगर आप मीडिया में आप सक्सेसफुल बनेंगी या आप हैं, और आगे चल के और ईश्वर करे आप और सफल हो, हाँ। तो आप बिल्कुल चाहेंगे कि आपका बच्चा उस फील्ड में है जहाँ जहाँ से आपने उसको रोटी खिलाई है। वो हर कोई, वो सोनार का बेटा सोनार ही बनाता है अपने बच्चे को। कोई भी एक नॉर्मल राशन का भी, अगर आप गांव में नॉर्मल एक किराने का दुकान जो होला ना, किराना के दुकान वाला भी अपने बच्चे को ही गले पे बिठा के वो वहां पर बैठेगा, है कि नहीं? तो एक डॉक्टर चाहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। तो बात नेपोटिज्म की नहीं है, बात है कि वो किस लायक है, हाँ। और दर्शक उसे पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वैसे तो कई सारे पिता के पुत्र आए हैं, हमारे भी इंडस्ट्री में आए, लेकिन कई बार लोगों को प्यार नहीं मिला उनको, कई लोगों को जिन्होंने जो उसके लायक रहे उनको मिला। तो वो दर्शकों पर निर्भर करता है ना भाई, वो आप कौन तय करते हैं कि उनके बेटे थे, तो अरे भाई आप तो किसी के बेटे नहीं, तो फिर भी आपको लोगों ने प्यार दिया ना। वो दूसरों के काम में बाधा नहीं बन रहे ना, तो फिर इससे कोई फर्क पड़ना नहीं कोई चाहिए। फर्क वैसे नहीं, उनको इस बात का ही फर्क पड़ता है कि ये मेरे कहीं अरे मेरे कैरियर को ये कहीं नुकसान ना पहुंचाए। ये सरासर बहुत छोटी सोच वाली बात है जहां तक मुझे लगता है। मुझे तो ये सोचता हूँ कि जितने भी नए कलाकार आए और जितने बेहतर कलाकार आए, मैं तो चाहता हूँ कि हमारे इंडस्ट्री में कई सारे एक्टर्स आए, भर भर के आए, क्योंकि जब लोग आएंगे तभी इंडस्ट्री बड़ा होगा, तभी परिवार बड़ा होगा। क्यों हमारे पुराने लोग बोलते थे कि घर में बच्चे खेलते फलते फूलते रहना चाहिए, कि ताकि घर जब बड़ा होगा, परिवार जब बड़ा होगा, तो लोगों का आगमन जब ज्यादा होता है ना, तो कोई किस विधा में कोई बड़ा कर देगा, कोई किसी विधा में बड़ा कर देगा। तो हम भी ये चाहते हैं, मैं तो सबसे ज्यादा चाहता हूँ कि भाई हमारे इंडस्ट्री में लोग आए, नए लोग आए, नई सोच लेकर आए, नया स्टाइल लेकर आए, नई क्रिएटिविटी लेकर आए, कि ताकि इंडस्ट्री और बड़ा हो, प्रोग्रेस करे। एक व्यक्ति से कोई संसार को नहीं बदल पाए, कोई एक व्यक्ति, तो हम कहाँ से, हमारी तो औकात ही नहीं किसी की नहीं। अगर कोई ये बात बोलता है ना कि मैंने ही ये सब चीज किया है, मैंने इस इंडस्ट्री को ऐसा किया है, मैं जो करता ना, तो भैया आप बकरी हो, और बकरी का वो वाला चीज में मत रखो आप, मैं से नहीं, यहाँ पे हम चलता है। हमारे भोजपुरी में भी जब बोला जाता तो भोजपुरी में मैं शब्द है ही नहीं, भोजपुरी में हम है, कहो हम जा रहे बानी, हम कहा जाता है। तो आप हम का प्रयोग करिए, मैं का प्रयोग मत करिए। मैं से किसी ने कुछ नहीं किया इस इंडस्ट्री में, सब जब हम बने तब इस इंडस्ट्री में कोई भी काम हुआ, चाहे हमारे वो टेक्नीशियंस हो, चाहे हमारे, मैं सबसे पहला तो श्रेय देता हूँ, हम हीरोज तो ठीक है, हम तो पर्दे पे आते हैं, और लोगों की जो खास करके जो हमारे निर्देशक होते हैं, डायरेक्टर, उनकी सोच को हम पर्दे पर दिखाते हैं और हमारे भगवान स्वरूप जनता तक पहुंचाते हैं। लेकिन जो सोच है वो तो डायरेक्टर की है, और जो पैसा है, जिसने हमको भी पैसा दिया है और जिसने बाकी सबको इकट्ठा किया जो पैसा देकर, वो प्रोड्यूसर है। तो ये जो माँ बाप है हमारे, हम पिता कहते हैं प्रोड्यूसर को और माता कहते हैं डायरेक्टर को, तो जो माता पिता है ना, तो ये उनको ये श्रेय जाना चाहिए एक फिल्म को बनाने में और फिल्म को लोगों तक पहुंचाने में। हम लोग हाँ बेशक मेहनत करते हैं, सारे कलाकार मेहनत करते हैं, लेकिन हर किसी का मेहनत, मुझे लगता है कि कई बार मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा मेहनत शामिल है मेरे टेक्नीशियंस में, मेरे राइटर्स में, मेरे म्यूजिक डायरेक्टर्स में जो कैमरे के पीछे जो लोग काम कर रहे हैं, उनके भी मेहनत कई बार शामिल है, कई ज्यादा शामिल है। तो इस सबकी मेहनत होकर, सब मिलकर एक टीम बनकर तब एक फिल्म बन पाती है, वरना अकेले कोई फिल्म बना ले,
आप ही हीरोइन बन जाइए तब साड़ी पहन के। हाँ कई बार तो ये भी बोलते हैं, मैं भी सुना लोगों को कि ना ना हमरा हीरोइन की जरूरत नहीं है। अरे तो मैं तो तू ही साड़ी पहन के नाच ला। और वो तो आप सही बात। बेकुशल हाँ आप कर भी लेते हैं, उसमें कोई संशय भी नहीं है। वो आप बहुत अच्छे से कर भी लेते हैं, एक लेकिन बात वो एक संभव नहीं बात है था। खेसारी भैया जिसकी जो बताए जगह थे है वही बात। वो ईश्वर ने वो जगह दी खेसारी है। तो पहले और वही नहीं पहना था, जहाँ तो हीरोइन की हल्का जब मैंने बात नचाया छिड़ी था। तो हीरोइन हमारे मेरे पिता कहते हैं कि हीरोइन लक्ष्मी होती है। जी। उनके चरणों से ही हम्म। आपके फिल्मों की लक्ष्मी का संचार होता है। ओ। तो जब हीरोइन को आप वो सम्मान वो जगह देते हैं, वो फिल्म डेफिनेटली सक्सेसफुल होगा। वो लक्ष्मी है हमारे फिल्म की। तो आप ये बोले कि अरे कोई भी आ जाएगा तो मैं ही चला लूंगा, तो वो वाला सिस्टम नहीं है। हीरोइन का अपनी एक जगह है और बहुत स्ट्रांग जगह है। अब उनके रहते या उनके बिना, मैंने तो आज तक ऐसे कोई फिल्म नहीं सुनी कि जो हीरोइन के बिना सिर्फ हीरो ने आज तक कोई फिल्म, किसी फिल्म का आप, मुझे तो नहीं पता, कमेंट्स में आप सब जो जिनको अगर पता हो तो जरूर बताएं कि हीरोइन के बिना कोई फिल्म हो जो बहुत बड़ी हिट हुई हो, आप मुझे प्लीज वो बताएं। लेकिन मैं ऐसी कई फिल्में बता सकता हूँ जिसमें हीरो नहीं है और हीरोइन है और वो फिल्में बड़ी हिट है, ये मैं बता सकता हूँ। तो ये देखिए ये फर्क है। तो मुझे लगता है कि सबके ये भी अपने अपने रोल है। लोगों को सोच बदलनी चाहिए। अच्छा, सोच की बात है। अब जैसे भोजपुरी फिल्मों की बात करते हैं ना, तो कुछ एक चेहरे हैं जैसे आप जिनको लेकर हर जगह पहचान होती है कि हाँ भोजपुरी सिनेमा मतलब ये क्यों। आप जैसे अभी पवन सिंह की बात की जाए, मनोज तिवारी, या फिर अभी हम बात करेंगे दिनेश लाल यादव जी की, निरहुआ की, तो कुछ एक चेहरों तक ये सिमटी हुई है। जो लोग बोल रहे हैं प्रोग्रेस नहीं कर पा रही, ये पर्पसली किया जा रहा है, ऐसा है, या फिर रियलिटी यहीं तक सीमित है, इनके चेहरों तक ही सीमित है कि इनके बाद सिनेमा का अस्तित्व नहीं है, भोजपुरी सिनेमा का। वही तो बात है। हम्म। देखिए हंसी इसी बात की आती है कि आप जब लड़ते हो, हम्म। आप अपने आप को भोजपुरी का चेहरा बताते हो और आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, हर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप लड़ते हो, चाहे वो कोई स्टेज प्रोग्राम हो जहां पर हजारों की भीड़ में लोग आए हैं आपको देखने के लिए और भोजपुरी के नाम पर आए हैं। हाँ। आप भोजपुरी कलाकार को देखने आए हैं, तो वो भोजपुरी गायक को देखने नहीं आया, भोजपुरी स्टार, भोजपुरी सिनेमा के हीरो को देखने आया है वो हीरो व्यक्ति। को पहली बात। तो जब आप उस रूप में जब आप वहां पर खड़े हो और आप भोजपुरी को दर्शा रहे हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, उसके बाद आप लड़ रहे हो भोजपुरी एल्बम के लिए, हाँ। तो ये कितनी हंसी वाली बात है कि लड़ाई चल रहा है एल्बम के लिए और आप अपने आप को दर्शा रहे हो भोजपुरी सिनेमा का हीरो। तो ये तो पहली बात तो दोनों का मेल ही नहीं है ना। यही पे वो चीज मिथ पहली बात तो टूट जानी चाहिए कि भोजपुरी के जो चेहरे हैं उसमें से एक मैं भी एक चेहरा हूँ। तो मुझे लगता है कि ठीक है, मुझे तो लोग फिर भी बहुत प्यार देते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं। मैं उन लड़कों की भी बात करना चाहूंगा जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जिनकी फिल्में उतनी नहीं चल पाई लेकिन वो भी उस भोजपुरी का हिस्सा है। हाँ। वो सारे लड़के भी हैं। तो सबको भाई प्यार किसी को ज्यादा मिलता है कम मिलता है वो ईश्वर की देन है, हमारे जनता जनार्दन की देन है, ये वो तय करते हैं, वो ठीक है। बट आप ही कर्णधार हो और आप ही इस चीज के हो, तो अगर हाँ अगर आप मानते हो कि आप कर्णधार हो तो फिर लड़ो और सिनेमा के लिए लड़ो, फिर हम मानेंगे। आप लड़ रहे हो किसी और चीज के लिए, आप लड़ रहे हो म्यूजिक वीडियोस के लिए। हाँ, ये सारा फोकस भोजपुरी में आजकल म्यूजिक एल्बम तक आके सिमट गया है। ये हाँ। नया ट्रेंड क्यों है? ये नया ट्रेंड इसीलिए क्योंकि ये नया ट्रेंड जनरेट किया गया है। अच्छा। बेसिकली क्या है कि मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे लगता है कि जो कंट्रोवर्सी के बलबूते पर अपने आप को चलाना चाहते हैं और जो चला भी रहे हैं बेशक, अगर वो कंट्रोवर्सी छोड़ दें तो वो चलना आज एक दिन में बंद हो जाए, ये बहुत कथित है। और अगर इसका आपको जीता जागता सबूत चाहिए तो आप मीडिया है, आप तो आवाज है हम सब की, हमारी भी है और दर्शकों की भी है, तो आप उन तक ये बात पहुंचाइए और उनको बोलिए कि देखिए भाई ऐसा बात आया है कि अगर आप लोग कंट्रोवर्सी ना करें तो आप लोग नहीं चल सकते। तो एक बार वो आप 6 महीना ट्राई करिए ना भाई, आप बिना किसी विवाद में रह के, बिना किसी के बारे में अपशब्द बोले हुए, बिना किसी के बारे में नेगेटिव बोले हुए, सिर्फ पॉजिटिव बोलिए, अच्छा बोलिए सबके बारे में। ये एक बार करके देखिए 6 महीना। अच्छा, 4 बर्तन होते हैं, बहुत कहावत है बिहार यूपी हर जगह, 4 बर्तन होते हैं तो खड़खुड़ होता है, आवाज आती है। ये आपको लेकर नाम ऐसा कभी कभी आता है कि कुछ खास एक्टर्स हैं जिनको आप लोगों के बीच में खींचातान है या बनती नहीं है, अब उसे कंपटीशन माना जाए, या ये कितनी सच्चाई है? मैं नाम नहीं लूं, आप इतने बड़े एक्टर हैं तो ऐसा आपके नाम के साथ जुड़ता है कि कुछ एक्टर्स के साथ नहीं बनती है, खींचातान है, क्या ये पर्पसली फ्रेम किया जाता है या कुछ सच्चाई है, कंपटीशन या फिर इनसिक्योरिटी? ओके, राइट। कंपटीशन देखो, कंपटीशन किसको कहते हैं? जब दौड़ में 2 व्यक्ति भाग रहा है तो अगर आप देखते हो कि एक व्यक्ति आगे आपसे जा रहा है
तो आप क्या करते हो, आप बल और लगाते हो, आप अपना स्पीड अप और गेयर करते हो, और आप उसी दौड़, जिस दौड़ की आप बात करो, चाहे वो रेसिंग हो, चाहे वो साइकिलिंग हो, चाहे वो स्विमिंग हो, तो अगर आप रेसिंग कर रहे हो, दौड़ लगा रहे हो, तो आप और तेजी से दौड़ोगे उसके आगे निकलने की, ठीक है। अगर आप तैर रहे हो तो आप तैरने की कला और तेज करोगे ताकि आप उससे ज्यादा तेज तैर पाओ। तो कंपटीशन उसे कहा जाता है। क्या ऐसा कंपटीशन होता है कि आप दौड़ रहे हो, दोनों दौड़ रहे हो, वो आगे जा रहा है और उसको पीछे से पकड़ के आपने खींच के घसीट दिया, एक तो वो कंपटीशन नहीं है। दूसरा, या तो आप दौड़े और आपने अपने साथ ही 5 और आपने आपने सेट करके रखा लोगों को कि तुम भी मेरे साथ भागना, लेकिन जैसे ही मेरे से आगे जाओ उसको पकड़ के खींच लेना। तो इसको कंपटीशन नहीं बोला जाता, इसको इनसिक्योरिटी बोला जाता है। तो कंपटीशन बेसिकली है ही नहीं। अगर कंपटीशन होता तो मैं आज को, अब मैं लिख के दे दूं कि आज हमारी इंडस्ट्री, आज भोजपुरी सिनेमा गर्व के साथ 100 करोड़ 200 करोड़ की क्लब में होता, अगर कंपटीशन की बात होती। क्योंकि जब कंपटीशन होता तो वो फिर ऐसा होता कि जब मैंने बनाई फलना फिल्म, तो मेरा ही कोई भाई, मेरे ही भोजपुरी सिनेमा का एक चमकता हुआ और कोई बढ़िया और सितारा, वो ये बोलता कि अच्छा चिंटू पांडे के ये कॉन्सेप्ट पे फिल्म आई बा, ठीक बा, तो अब मैं ना ऐसा कॉन्सेप्ट पे लाता हूँ जिससे भोजपुरी में ना समाज में ऐसा संदेश जाए, ऐसी बात जाए, एकता की बात जाए, इसकी बात जाए, ये जाए, वो जाए, उसको बढ़िया मेकिंग करेंगे, ये करेंगे, ये फिर तब आप और बढ़िया सिनेमा करते, फिर आप करते, फिर मुझे भी लगता कि अरे यार बढ़िया किया यार भाई, ये काम करता हूँ मैं, वो वाले पे कर लेता हूँ, तो मैं भी करता। तो ये कॉम्पिटिशन होता है। जब दौड़ रहे हो ना दो लोग, एक जा रहा है फिर आ रहा है, ये आ रहा है, तो इससे क्या होता है ना, इससे पब्लिक को भी मजा आएगा, उनको भी लगेगा कि अरे यार तो एक से एक बढ़ के सिनेमा आ रहा है। लेकिन कंपटीशन कहाँ हो रहा है कि हाँ आज हमारे एक दिन में 4 मिलियन व्यू भेजना, तो हम गाना क्या बनाए कि फलना के लहंगा में ये, ढिमका के चोली में ये, तो कट टू दूसरा बोला कि उसके ओढ़नी में ये, तो ये चीज कंपटीशन नहीं है ना, ये तो आप अलग विधा में फिर जा रहे हो। तो फिर आप ये मत बोलो कि आप सिनेमा के लिए आप जी रहे हो, फिर आप बोलो कि भाई हम एल्बम के लिए कर रहे हैं, आप बेशक बोलिए, फिर हम भी बोलेंगे नहीं भाई आप सही लड़ रहे हो, फिर आप लड़ो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आपको ये पता है कि अब आप सिर्फ सिंगर नहीं हो, अब आप एक्टर हो, भी कई वर्षों से आप एक्टर हो, कई वर्षों से आप स्टार हो, जहां दर्शकों ने आपको इतना प्यार दिया, इस जगह पर पहुंचाया, तो अब आपका ये फर्ज बनता है कि जो दर्शक आपको इतना प्यार दे रहा है उनको सिनेमा के रूप में उनको आप रिटर्न करिए। आप ये अपने आप को, जब आप भोजपुरी के फेस बन गए हो, सिनेमा के फेस, तो अब आपका ये दायित्व बनता है, आपका फर्ज है कि अब आप जो है उसको, उसका रिटर्न, उसका वापस उसको अच्छी फिल्मों की तरह दो, फिल्मों के प्रति अपना निष्ठा, अपना समर्पण रखिए, अच्छी फिल्मों का निर्माण करवाइए, अच्छी फिल्में बनवाइए और उसमें समर्पण दीजिए। ऐसा नहीं कि फिल्में बनवा के आप जो है, अच्छी फिल्मों में अपना समर्पण दीजिए, मेहनत करिए, अच्छी फिल्म को लोगों तक पहुंचाइए, उसका विस्तार करिए, उसके बजाय ये सब बातों के। लेकिन खैर सिनेमा है और यहाँ पे ये सब चीज भी, जैसे आपने कहा 4 बर्तन है, तो उसका अपना मजा है, लेकिन अब वो मजा आप खत्म करना चाहिए, मुझे लगता है। अब वो मजे वाले दिन नहीं, अब वो ऐसे दिन है कि जब सिनेमा को अब आगे लेके चलने की जरूरत है, अब हम सबको एक साथ होकर। और एक बात मेरे दिल में ये सोच भी आती है कि अब मुझे लगता है कि जितने भी हीरोज हैं, या जिनको हम, मुझसे जो सीनियर्स भी हैं और मुझसे जो जूनियर्स भी हैं, मुझे लगता है कि सबको अब ये बात दिमाग में लानी चाहिए कि अब हम सबको ये सब, ठीक है जो हो गया भूत को, उसको खत्म करके आपको दिमाग में अब एक साथ होके अब सबकी फिल्म को प्रमोट करना चाहिए, ताकि आप सारे दर्शक वर्ग को एक साथ जोड़ के एक साथ सिनेमा घरों में लाए और वो लोग आपकी फिल्मों को देखें और प्यार करें, बजाय कि आप जातिवाद करें, बजाय कि फलना के वो है तो फलना के। जातिवाद सिनेमा से कभी नहीं रहना चाहिए। यही वजह है कि जहाँ सिनेमा से आज जातिवाद कर करके लोगों ने इस सिनेमा को आज इतना नष्ट कर दिया। और होता क्या है ना कि अकेला चना भात नहीं फोड़ सकता। अब जैसे मैं कितना भी कोशिश कर लूं, मैं कितना भी रगड़ लूं, मैं कितना भी डिस्कस करूं, कह रहे यार ये कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट, ऐसी मेकिंग, वैसी मेकिंग, लेकिन मेरे अकेले करने से अगर, जैसे एक तो अच्छा करना चाह रहा है, उसमें 4 अगर आके उसको खराब कर दे रहे ना, तो अच्छी चीज पनप ही नहीं पाएगा, वो बढ़ ही नहीं पाएगा। तो मेरा यही निवेदन है कि जितने भी हैं सब भाई, हम लोग सब साथ मिलके अच्छी फिल्मों का निर्माण करें और एक साथ मिलकर सब उसको प्रमोट करें, किसी की भी फिल्म। मेरे तो कहता हूँ कि चलो मेरी थी भाई, आपकी फिल्म को मिलकर हम सब प्रमोट कर देते हैं, कम से कम फिल्म तो चले। बात वो है, फिल्म का चलना जरूरी है। और कॉन्सेप्ट का चयन, आप रिपीटिव कॉन्सेप्ट दिखाओगे, रिपीटिव कंटेंट दिखाओगे, तो उसको भी प्रमोशन करके कोई मतलब नहीं है। नए कॉन्सेप्ट लाइए, ध्यान और दिमाग उसमें लगाइए, ना कि कहीं और। अब मेरी आई एम वेरी स्टन, आप जिस तरह से आप अपने थॉट्स के साथ बहुत क्लियर हैं, बहुत प्रोग्रेसिव सोच है आपकी, जिस तरह से हमारा कन्वर्सेशन आगे बढ़ रहा है। आप इस प्रोग्रेसिव सोच के साथ जाहिर तौर पर
भोजपुरी सिनेमा का भला चाहते हैं कि सब कलेक्टिव एफर्ट लेके बिल्कुल। इसको आगे बढ़ाने का काम करें। आपको फाइनेंस का भी लगता है ऐसा कि जो पैसे इन्वेस्ट होने चाहिए भोजपुरी सिनेमा में, कुछ तो फाइनेंस की भी कमी है जो शायद इतना पनप नहीं पाता भोजपुरी कुछ सिनेमा? नहीं, बहुत कमी है। पूर्णिमा जी मैं बताऊं कि हम लोग ऐसे ऐसे सिचुएशंस में और ऐसे ऐसे माहौल में काम करते हैं ना, जब कई बार लगता है कि यार ऐसे माहौल में सिनेमा कैसे बनेगा। हाँ। या इतने कम बजट में इतने कम पैसों में जो फिल्म हम सोच लेकर आए वो फिल्म कैसे बनेगा। बट उसके बाद भी सारे लोगों की ये मैं शुक्रगुजार हूँ, मेरे पूरे टीम टेक्नीशियन सभी का, कि जो लोग मेहनत करके एक साथ होकर हर भीषण स्थिति में भी एक फिल्म को बनाते हैं, कंप्लीट करते हैं और फिल्म को रुपहले पर्दे पर उतारते हैं कि ताकि दर्शक देख सकें अपनी भाषा की फिल्म को। ये अभाव तो बहुत है फाइनेंस का, क्योंकि आप सोचिए कि जहाँ 40 करोड़ की जनसंख्या है, 40 करोड़ की जनसंख्या के लिए क्या 1-1.5 करोड़ या 2 करोड़ की फिल्म मायने रखता है? बिल्कुल। 40 करोड़ और 2 करोड़ कहाँ, इसका कोई मैच नहीं। लेकिन अब इसमें मैं सबसे ज्यादा अगर मैं कसूरवार अगर कहूँ तो वो हमारी सरकार, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार सरकार, दोनों सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो सब्सिडी चालू की, लेकिन वो सिर्फ भोजपुरी के लिए नहीं, वो सबके लिए सामान्य। और पहली बात तो सब्सिडी का अनाउंसमेंट करना और उस पर प्रबल करना, वो भी बहुत अंतर है। आपने भी 4 साल के बाद सब्सिडी दिया है लोगों को, तो कोई भी प्रोड्यूसर या हमारा कोई भी ऐसा व्यक्ति घर बेचकर समाज को सुधारने नहीं आएगा। कोई आएगा? मैं अगर जितने भी लोग मुझे देख या सुन रहे, मैं अगर उनसे कहूँ कि भैया अपन घर बेच के आवा सिनेमा सुधारा, तो क्यों आई? कहीं भैया तू अपन सिनेमा अपनी जगह रखा, प्रैक्टिकल नहीं है। तो आपको सुधारने के लिए अच्छा, और ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि सरकार को क्या आप अपने जेब से दो। अरे भैया, आपके टैक्स का सबसे बड़ा हिस्सा भोजपुरी सिनेमा की तरफ से आता है, एंटरटेनमेंट टैक्स जाता है उत्तर प्रदेश और बिहार को, सबसे बड़ा जाता है। तो जब आपको एक एंटरटेनमेंट टैक्स इतना तगड़ा जा रहा है, तो आप उसके लिए कर क्या रहे हो? आप इतना पैसे सिर्फ ले रहे हो, दे कुछ नहीं रहे हो। आप सिनेमा के प्रति क्या दे रहे हो? भोजपुरी सिनेमा के लिए ना प्रॉपर आपने स्क्रीन्स दिए, भोजपुरी सिनेमा के लिए ना प्रॉपर सब्सिडीज दी, भोजपुरी सिनेमा के लिए सिक्योरिटी तक नहीं है। आप बिहार में जाके शूटिंग करिए, कब कौन बंदूक लेके तान दे आपको पता ही नहीं है। ये लोग सुन के उनको लग रहा होगा कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल उठा रहा हूँ, लेकिन है सवाल, ये चैलेंजेस हैं, ये बिल्कुल है, बहुत सवाल है। हमको लगता है कि हम तो चलो हमारे तो लोग प्यार करते हैं, वो उनका प्यार है, लेकिन कई बार लड़कियों को लेकर हम बहुत चिंतित रहते हैं, कई बार हम डरे भी रहते हैं लड़कियों को लेकर। लेकिन क्या है ना कि इसके लिए बहुत सारी चीजों का उसको सेट करना पड़ेगा, एक पैनल को सेट करना पड़ेगा प्रॉपर, जो एक मैं कहता हूँ कि आपको लगता है कि अगर भोजपुरी, जैसे मैं बीच में बहुत सारे नाम थे, भोजपुरी को अश्लीलता से जोड़ दिया जाता था। हाँ, मैं वो बल्कि पूछने वाली थी कि जय संतोषी माँ से जो सफर शुरू हुआ, वो फूहड़पन, अभद्र, अश्लील, क्या क्या शब्द नहीं इस्तेमाल हुआ भोजपुरी के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये सारे बाहर के लोगों ने नाम दिए। अच्छा। और वो किसको दिए? भोजपुरी एल्बम्स को सुनकर। ये लोग बार बार, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि भोजपुरी एल्बम भैया अलग हो, सिनेमा बहुत अलग है, दो अलग विधा है, दो अलग डिपार्टमेंट है, दो अलग चीजें हैं। भोजपुरी एल्बम को सिनेमा से मत जोड़िए। और सी ग्रेड की फिल्में तो हिंदी में भी बन रही है, वहां पे भी बनती है। कांति शाह जी जैसे, तो ऐसे कई सारे मेकर्स है जो वैसी फिल्में बनाते हैं। तो क्या हम कांति शाह को और यशराज को एक जोड़ते हैं? बिल्कुल नहीं जोड़ते ना। हम धर्मा प्रोडक्शंस को और कांति शाह को तो नहीं बोलेंगे कि एक है भैया। धर्मा प्रोडक्शंस ने कितनी बेहतरीन फैमिली फिल्में बनाई है, राष्ट्रीय प्रोडक्शंस ने कितनी अच्छी, तो हम वो नहीं जोड़ते। तो ठीक उसी तरह हर इंडस्ट्री में अपने ग्रेडिंग सिस्टम है। ए ग्रेड सिनेमा, बी ग्रेड सिनेमा, सी ग्रेड सिनेमा हर इंडस्ट्री में। और फुहड़पन और जो अश्लील है, एल्बम से सिनेमा नहीं है। ये वो लोग बोलते हैं जिन्होंने जीवन में एक भोजपुरी सिनेमा नहीं देखा होगा अपने लाइफ में, वही लोग ये बात बोलते हैं। और अब तो भोजपुरी में सिर्फ पारिवारिक फिल्में बन रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ फैमिली फिल्में बन रही है अब तो, और कुछ बन ही नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि ये पहली बात तो वो टैग तो अब हट ही गया है, पहली चीज। लेकिन अब एक ऐसा पैनल सेट करना चाहिए, जहां तक मेरा दिमाग लग रहा है, मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए। भैया, सरकार से निवेदन है कि थोड़ा सा जाग जाइए हमारे सिनेमा के लिए, क्योंकि हम ये भोजपुरी सिनेमा आज जो भोजपुरी हो रहा है, भोजपुरी भाषा को लेके, या यूपी बिहार को लोग आज जान रहे हैं, तो किसके बदौलत जान रहे हैं? सिर्फ सिनेमा की बदौलत जान रहे हैं। यहाँ तक कि वहाँ के जो अफसर भी जो वहां से निकलते हैं, वो भी यूपी और बिहार का नाम लेने के लिए शर्माते हैं। जितने बड़े बड़े अधिकारी वहां से निकलते हैं, जितने बड़े बड़े ऑफिशियल्स वहां से निकलते हैं, जितने बड़े बड़े वहां से लोग, नामी लोग निकलते हैं, वो लोग नाम लेने से शर्माते हैं। मैं कई लोगों को ऐसे जानता हूँ। हाँ, कई ऐसे अधिकारी भी जो गर्व से बोलते हैं कि भैया हम यूपी से हैं। कई लोग गर्व से बोलते हैं कि हम हायर ऑफिशियल्स के लोग हैं, या डॉक्टर्स हैं, या इंजीनियर्स हैं। वो लोग बोलते हैं कि हाँ भैया हम बिहार से, गर्व से। लेकिन वो गर्व से बोलने वाले लोग बहुत कम है। शर्म से बोलने वाले लोग बहुत ज्यादा है। वो शर्माते हैं बोलने से। तो क्यों? क्योंकि आप
चीजों को बढ़ाने की जगह आपका खींचना, आप उसको कुछ कर ही नहीं रहे हो ना, किसी भी चीज को आप प्रमोट ही नहीं कर रहे। सिस्टम से नहीं कर कॉम्प्रोमाइज करके हर किसी ने ऐसा लगता है हार मान ली है, आप जो बिहार में जैसा आप है देखिए, आप वैसा टूरिज्म को प्रमोशन नहीं है, नहीं है। बिल्कुल नहीं है, हॉस्पिटैलिटी को प्रमोशन नहीं है, और सबसे बड़ी बात, सिनेमा समाज का आईना इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो समाज में घटता है वो हम सिनेमा में दिखाते हैं, और सिनेमा ही सबसे ज्यादा विस्तार करने वाली चीज है। सिनेमा भाषा का, आपकी संस्कृति का विस्तार करने वाला सिर्फ सिनेमा है। आज हम साउथ की सिनेमा को देखते हैं तो उनके जब वो कोई कल्चरल चीज दिखाते हैं तो हमको पता चलता है ना कि अरे ऐसा होता है उनके यहाँ, उनके ऐसा होता है, हम तो कभी गए नहीं वहां पे, तो हमको क्या पता कि कैसा होता है। तो सिनेमा ही ना वो जरिया है हमको देखने का, नहीं, वही सिनेमा लिंक है। तो तो ठीक उसी प्रकार से आज देश विदेश ये में तो मानना हमारी फिल्मों को देखते हैं लोग, यूट्यूब के जरिए देखते हैं, तो वो जब देखते हैं तो वो सिनेमा ही वो जरिया बनता है जब आपकी भाषा को लोग फैलाते हैं। मैं भी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है भीमा शंकर, हाँ। पुणे के पास है, मैं वहां गया था दर्शन करने। तो दर्शन करके, वो प्रॉपर महाराष्ट्र गढ़ है, हाँ, वहाँ पे प्रॉपर महाराष्ट्रन लोग ही हैं। लोग ही हैं। तो वहां से निकल कर हम थोड़ा सा आगे है तो एक रेस्टोरेंट था, भूख लगा था, दर्शन करने के बाद खाना खाने बैठे, तो बैठे ऑर्डर दिए, तो उसी के कुछ समय के बाद मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा है, मुझे ऐसा पता चल रहा है कि मेरा ही कोई गाना बज रहा है। अच्छा। तो मैंने ऐसा देखा तो टीवी में मेरा गाना चल रहा था, तो मैं देख के मैं खुद शॉक हुआ, और वहां पे कोई यूपी बिहार का नहीं था, सारे महाराष्ट्र थे। अच्छा। और मुझे देख के बड़ा अचंभित भी लगा कि अरे यार मेरा गाना बज रहा है, और मुझे बड़ा अच्छा भी लगा। तो मैंने वहां से एक वेटर जो खाना सर्व करे थे आए, बोले कि अरे आम्ही तुमचं लय फिल्म बघतोय हो। हाँ। तो मुझे लगा वो मराठी में बोले हाँ, कि हाँ। हम लोग मैं आपका बहुत पिक्चर देखा हूँ। तो मुझे लगा कि यार एक मराठी व्यक्ति होके भोजपुरी फिल्म देखे हैं, तो मैं तो उनके सामने हाथ जोड़ लिया, मुझे अरे यार बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप गैर भोजपुरी हो के आपने भोजपुरी को देखा और आपने गाना लगाया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, भोजपुरी के लिए बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, वो मैं ये बोलना चाह रहा था कि उस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि भोजपुरी भाषा में क्या हो रहा है, लेकिन भोजपुरी भाषा ही पता चला उसे सिनेमा के माध्यम से। तो सिनेमा को आपको सबसे ज्यादा प्रमोट करने की वाकई में जरूरत है, और इस समय तो बहुत ज्यादा जरूरत है, जहां अभी फिलहाल भोजपुरी का कोई पायदान नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर हम जाके अपनी फिल्मों को प्रमोट कर पाए। और ये दर्द है हमारा, ये वाकई में ये हम सबका दर्द है कि आप एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म तो दीजिए, एक प्रॉपर जगह दीजिए, फिर तो हम वो मिट्टी हैं भोजपुरी के जो बंजर जमीन पे भी जाकर उपजाऊ बन जाते हैं। तो बस यही सब दर्द है। बहुत आपसे बात करना एक सच्चा बोल देंगे ना, प्लेजर टू टॉक टू यू। थैंक यू सो मच। सबका अपना अपना लाइफ में फिक्स गोल है, प्लान है, तो बहुत सारे एक्टर्स का प्लान ए, प्लान बी, आपका प्लान बी क्या है? पॉलिटिक्स? अभी तो ऐसा कुछ प्लान भी नहीं है, मेरा प्लान यही बहुत सफल हो जाए मेरे लिए तो वही अभी फिलहाल। हम सब कुछ जानना चाहते हैं आपके बारे में, कुछ भी हिडन नहीं। तो हम आगे 10 साल बाद का भी सोच रहे कि चिंटू जी क्या करने वाले हैं। मैं तो वैसे भी खुली किताब हूँ, सबको पता है। मैं ना कभी कंट्रोवर्सी में रहना चाहता हूँ, ना मेरे मुझे लगता है कोई अफेयर के किस्से कभी किसी ने सुने होंगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड उस चीजों में रहता नहीं हूँ, क्योंकि इसी वजह है कि मैं, मेरा पूरा ध्यान और पूरा जो मेरा कंसंट्रेशन फोकस है वो सिर्फ मेरे सिनेमा के प्रति रहता है और मेरे लोगों के प्रति रहता है, कि जो लोग मुझ पर भरोसा कर रहे हैं मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहता हूँ। और अच्छा अच्छा सिनेमा देख के मैं जो बाकी लोगों की जो वाहवाही कर रहे हैं ना लोग, मैं उनसे ऊपर अपने सिनेमा को लाना चाहता हूँ। हमारे यहाँ लोग बोलते हैं कि अरे अब सिनेमा का कारोबार सब दारोमदार तो मेरे कंधों पर है, तो भैया आपके कंधों पे अगर होता तो आप बिल्कुल ध्यान देते बाकी चीजों से ज्यादा। लेकिन मुझे लगता है कि सिनेमा ही मेरा प्लान ए है फिलहाल। प्लान बी अभी आया ना, सोचा नहीं। आप ज्यादा करके आपके फैंस जानते होंगे, प्लान ए नहीं था आपका एक्टिंग। हाँ, तो आपका प्लान ए क्या था? प्लान ए था ही नहीं कुछ, तब तो प्लान ही नहीं था। क्रिकेट खेलते थे, इतने क्रिकेट अच्छे, आप इतने अच्छे क्रिकेटर थे, या तो वो वहां से डेस्टिनी ने आपको मूव किया कहीं बिल्कुल, और, हाँ। तो कुछ तो दिमाग में चलता होगा, तो बस डायरेक्शन नहीं तो डायरेक्शन में इंटरेस्टेड हैं आप? नहीं, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा। इंटरेस्टेड तो ऐसा अभी फिलहाल तो हीरो वाला ही मजा लेना चाह रहा हूँ मैं। और मुझे लगता है कि अब जहाँ ईश्वर ले जाए, जहाँ हमारी भगवान स्वरूपी जनता जनार्दन है, जब वो वही यहाँ तक लेके आए तो वही आगे भी लेके जाएंगे, तो जहाँ वो लेके जाएंगे वहां मैं चुपचाप आंख बंद करके चल दूंगा। हमारे फैंस के लिए, आपके फैंस के लिए, हमारे चैनल के दर्शकों के लिए, सॉरी टू से दिस, नहीं बिल्कुल तो आपके फैंस के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज क्या, बस यही, मैं हर बार मैं जितने भी रियलिटी शोज भी करता हूँ तो शोज के एंड में भी मैं बात जरूर बोलता हूँ कि आपस में प्यार और एकता बनाए रखिए, आपस में प्यार और एकता बनाए रखिए, अपने माता पिता का सेवा करते रहिए, उनका सेवा करना बिल्कुल ना भूलिए, लोगों की बातों में बिल्कुल ना आए,
परिवार को लेकर चलें और साथ साथ अपने भोजपुरी भाषा के प्रति समर्पण जरूर रखें, सिनेमा के प्रति समर्पण रखें, सिनेमा हॉल में जाके फिल्मों को देखें भैया। ये आपसे हाथ जोड़ के विनती और आग्रह बा, काहे कि सिनेमा हॉल में जाकर जब आप फिल्मों को देखेंगे तभी हमारा भोजपुरी भाषा और भोजपुरी सिनेमा आगे बढ़ेगा। तो आप लोग जरूर जाएं, सिनेमा हॉल में जाकर देखें। लोगों की बेफुजील और बातों चिंटू में की बिल्कुल मत दुल्हनिया आए, वो सिर्फ जरूर अपना देखें। फायदा देखने के लिए आप सबका इस्तेमाल करते हैं, अच्छा जातिवाद का फिल्म इस्तेमाल रहता है करते हैं कि चिंटू का, ताकि जाति डायलॉग को पर डायलॉग बोलकर। अब मारता तो है। आप सब समझदार हो चुके हैं, मुझे पता है। तो प्लीज किसी के बहकावे में, किसी की बातों में आके अपना डिसीजन और अपना लहजा, अपने संस्कार ना भूलें। अपने संस्कारों को मेंटेन रखते हुए आप अपने संस्कारों को दर्शाएं, भोजपुरी शक्ति को दर्शाएं और भोजपुरी सिनेमा को बड़ा बनाएं, बाकी सबसे बड़ा बनाएं भैया। आप इतना अच्छा गाते हैं। अरे अरे थोड़ा थोड़ा हाँ, मेरे लिए, अब मैं फर्स्ट टाइम आपको मिल रही हूँ, एक लाइन दो लाइन कुछ सुर आप इतने आपके लिए मैं देखिए, इतनी नहीं सुंदर लड़की नहीं बाजू में मतलब बैठी। दर्शकों के लिए, फैंस के हाँ लिए। तो आप, नहीं नहीं, मैं तो अब आपके लिए गाऊंगा। और थैंक यू सो वो मच। गाना अभी काफी ट्रेंडिंग पे भी चल रहा था रील्स पे। लोग, मुझे भी, मेरा वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है वो। अभी हाल ही में जो फिल्म मेरी कैंस में गई थी, अग्नि हाँ साक्षी, उसका गाना है वो। हम सूरज तू हमर किरनिया हऊ, हम चंदा तू हमर चंदनिया हऊ, मन जोगे हमार दुल्हनिया हऊ, मन जोगे हमार हमार दुल्हनिया दुल्हनिया हऊ, हो। हमरे दिलवा के तू ही दिल जनिया हऊ, मन जोगे हमार दुल्हनिया हऊ। तो सो आप सब भी देखें, हाँ, सुने। सुपर मिलेडियस, बहुत खूबसूरत, थैंक बहुत यू सो अच्छा। मच। थैंक यू सो मच, आपने इतना वक्त दिया, हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। और अगर मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई हो तो आई नहीं एम सो नहीं, सॉरी फॉर दैट। हमारे थैंक यू फैंस सो को जो मच। आपने एंटरटेनमेंट दिया, इन्फॉर्मेशन दी, हम उसके लिए आभारी हैं। नहीं नहीं, और आप आई और आपने मेरी आवाज को, हमारे, मेरे जो दर्शक हैं, मेरे जो परिवार है, वहां तक पहुंचाई। इसके लिए आपका आभार। हमारे विनोद भाई कैमरामैन हैं, उनका आभार। तो जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को, हमारे इंटरव्यू को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, अगर आप बिल्कुल भोजपुरी से प्यार करते हैं तो। चिंटू की दुल्हनिया आ रही है 20 सितंबर को आपके नजदीकी सिनेमा घरों में। तो जरूर जाएं अपना पूरा परिवार के साथ, पूरा दल बल के साथ, अपना दोस्त यारन के साथ। जिनकी शादी हो चुकी है वो अपने मेहरारू के साथ, और जिनकी नहीं हुई है वो अपने के साथ, जिसको जिनके साथ जाना, लेकिन जरूर जाए और अपने नजदीकी सिनेमा घरों में इस फिल्म को जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हमारे साथ चिंटू जी थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह कहानियां सच तो नहीं होती, लेकिन कहानियों जो सच सच भी नहीं होता, और उन कहानियों को अपनी खूबसूरत अदाकारी के जरिए आप तक पहुंचाते हैं। आप इनके साथ जिस तरह से जुड़े हैं, अपना प्यार बनाए रखिए और देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। सो गाइज आपने सुन लिया, जो चिंटू पांडे था, उन्होंने फिल्म के बारे में जो भी विषय वस्तु उसको बहुत अच्छी तरह से दर्शाया है। और मैंने न्यूज में सुना था कि खेसारी भैया के बारे में बहुत सारा गलत बात, पर एक वो बात बोला था कि फिल्म में हीरोइन का जरूरी नहीं, ठीक बा हम ही रम तो सब काम हो जाए, ऐसा किस्म के बात कुछ बोलले बा, वो बात नहीं के बोले के चाहिए। सब फैन लोग के, खेसारी भैया के फैन लोग के सबके मन में ये हो गई बा कि खेसारी भैया के टारगेट कैले बा। ई चिंटू जी के ई बोलल हमरा के पसंद नहीं के आइल, ई गलत लगे था। लेकिन ओवरऑल में देखल जाए तो ई चिंटू जी और चिंटू भाई बोली, उन्होंने फिल्मी इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारा बात बताया है कि ऐसा करना चाहिए, इस चीज़ में कंपटीशन करना चाहिए, ऐसे करने से ऐसा होगा। आज हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को बड़ा करने के लिए क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये बहुत सारे विषय वस्तु और तमामों बातों पर उन्होंने चर्चा की। जो देखा जाए वो आजकल के समय में ज़रूरी भी है। भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता बहुत फैल गया है, एल्बम का विधा अलग है और फिल्म का विधा अलग है, ये बात तो मानना पड़ेगा। और इसीलिए थोड़ा ये बात अच्छा भी था, चिंटू भाई ने जो बोला वो बात भी अच्छा था, पर उस बीच में जो थोड़ा बात बोल दिया है वो खेसारी भैया को टारगेट किया है ऐसे लग रहा है। तो इसीलिए फैन लोग कुछ थोड़ा भड़क गए, पर ओवरऑल में मुझे लगा कि चिंटू भाई ने बात सही बोला है। तो चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर
जरूर कर दिया सन। ऐसा ही वीडियो लेके तोहर भाई आवत रही। जय नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री राम।